ऑलमोस्ट मैं 30 लाख डेट में चला गया। क्या बात कर रहे तो हो? पहले तो मैं जॉब कर रहा था, बैंगलोर था, लंदन था, 1 साल लंदन था अच्छा। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। धीरे धीरे करेक्ट। करके उस डेट जाल में फंसता गया कि मेरे पास ना मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा को अपना पैसा मान लिया। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस आज के लाइव पॉडकास्ट में। और हमारे साथ है डिजिटल धनु। तो नाम में जैसे आपको दिखता है कि डिजिटल है, मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी डायनेमिक चीजों के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आती है, चैलेंजेस जिसके कारण व्यक्ति जो है एक बेहतर इंसान भी बनता है। और वो बेहतर इंसान या बेहतर बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें व्यक्ति करता है, उन सभी के बारे में आज के पॉडकास्ट में बातचीत होगी। तो धनु जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। वेलकम टू द चैनल ऑफ सुधीर कोवे लाइफ ट्रांसफॉर्म एकेडमी। थैंक यू सो मच सुधीर जी फॉर इनवाइटिंग दिस। इट्स बीन ग्रेट बीइंग हियर। थैंक यू। धनु जी, एक बात पूछनी थी आपसे कि ये डिजिटल धनु, ये आपकी लाइफ में अपने काम चालू किया, इसका क्या पर्पस था, क्यों चालू किया? और मतलब जो भी आपके बारे में है, वो बताइए, आपका माइंड सेट और सब कुछ। व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस? ओके, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और मैंने ना पहले तो मैं जॉब कर रहा था। तो गाइस, जो लोग देख रहे हैं, पहले मैं जॉब कर रहा था और अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या रीजन था, क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं ना जॉब कर रहा था बढ़िया सा एकदम, बैंगलोर था, लंदन था, 1 साल लंदन था अच्छा। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। और वहां ना खूब मोटा पैसा मिलता था, खूब अच्छी करेक्ट। कमाई होती थी। और वहां से आने तो जब कमाई होती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़ गए, कमाई अच्छी हुई, वापस आया। जब लंदन से वापस आया तो कमाई थोड़ी कम हुई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लंदन की सैलरी अलग थी, यहाँ पे अलग थी। हाँ। तो कमाई यहाँ पे कम हो गई, लेकिन खर्चे सेम ही रहे। और इसके वजह से धीरे धीरे करके हमने मैं एक डेट वाले जाल होता है, कर्ज वाले जाल होता है, उसमें धीरे धीरे फंसता चला गया। मतलब क्रेडिट कार्ड का कर्जा, क्योंकि ये तो तभी होगा ना जब हाँ, अगर हमारे खर्चे बढ़ रहे तो क्रेडिट कार्ड के कारण ही ज्यादा बढ़ सकते हैं, राइट? हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता था। कोई पूछता था क्रेडिट कार्ड लेना, तो क्या, हाँ, कितना सैलरी है, तो अरे इतना है। अरे सर, आपको तो मिल ही जाएगा। तो अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी का, तो अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है। तो हाँ, हमें वेरी। क्रेडिट कार्ड था, तो क्रेडिट कार्ड को हमने अपना थोड़ा स्टेटस और प्रेस्टीज से जोड़ दिया। हाँ, लेकिन कि भाई हाँ, मेरे पास ना ये भी क्रेडिट कार्ड है, अमेजोन पे कोई ऑफर आ रही है, उसके लिए चाहे कोई भी ऑफर हो, हर तरीके की क्रेडिट कार्ड थी, एसबीआई, हाँ, हाँ। आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, हर एक तरीके की। धीरे धीरे करेक्ट। करके उस डेट जाल में फंसता गया कि मेरे पास ना मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा को अपना पैसा मान लिया। हम्म। और इसके वजह से ऑलमोस्ट मैं 30 लाख डेट में चला गया। क्या बात कर रहे हो? मतलब आप खर्चे रोक नहीं पाए, खर्चे करते गए, एंजॉय करते रहे और आपको पता ही नहीं चला कि 30 लाख का डेट आपका हो चुका है। हाँ, तो उसमें दो चीजें थी, कुछ चीजें तो ऐसे ही, पैसा कमाने तो आ गया था, हाँ, हाँ। लेकिन पैसा संभालने नहीं आया था। तो एक सबसे बड़ा दिक्कत वहां पे थी। दूसरी की, हमने कुछ मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई किए। और जब हम ओके। बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो पेन एंड पेपर उठाते हैं और बात शुरू कर देते हैं कि हम यहाँ पे इतना लगाएंगे, इतना पर डे आएगा, महीने में इतना और साल में इतना, और हम पेपर पे बन जाते हैं करोड़पति। करेक्ट। लेकिन जो रियलिटी होती है, उससे हमें पता होता नहीं है कि रियलिटी में क्या होने वाली है। उसके चक्कर में तो मैंने ई रिक्शा खरीद के एक मार्केट में डाल दिया। मैंने ओला में कार बुक कर लिया, उसमें से ओ, आधा पेमेंट क्रेडिट कार्ड से मैंने कर दिया। तो ये जो आपने बिजनेस से चालू कर किए थे, क्रेडिट कार्ड पे किए थे, पर्सनल फाइनेंस से उधार लिया, जो भी लिया था, तो बिजनेस चालू करते समय आपने कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये मैं बिजनेस कर पाऊंगा, क्या ये मेरे लिए सही बिजनेस है? क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे पास काफी लोग इसी काम के लिए आते हैं, ये ढूंढने के लिए। क्योंकि क्या होता है, हर बिजनेस हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब मिट्टी बेच के भी आदमी अमीर बनता है, सोना बेच के भी गरीब होता है। तो बिजनेस के लिए भी एक माइंडसेट लगता है। तो क्या आपने ये चेकिंग किया था बाय एनी चांस? आ, शुरू से तो जॉब में रहा, है ना।
तो जॉब में रहने के हम्म, बाद जॉब वाला माइंडसेट तो आराम से होता है कि मैं जा रहा हूँ, महीने में आ जा रही है। तो करेक्ट। जो एश्योरिटी उधर जॉब वाली थी, वैसे ही एश्योरिटी की वाली माइंडसेट बिजनेस में थी। पहली चीज। दूसरी चीज की, जो बिजनेस था उसमें कुछ फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व थे, तो मुझे था कि ठीक है, ये तो ठीक कर ही लेंगे, है ना। हम्म। मैं पैसा लगा रहा हूँ, वो तो संभाल ही लेंगे। तो जो दूसरा साइड ऑफ द क्वाइन होता है ना, एक साइड तो मैंने देख लिया, लेकिन दूसरा साइड वाला क्वाइन मैं देख ही नहीं पाया उस समय, एक्सपीरियंस नहीं था, आप कह लो। तो तो दैट इज हाउ इट मेरे हैपेंड। हिसाब से आपका अकेले का नहीं होगा, इट्स लाइक जो आपके जो आपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया था, शायद उनको भी इतना अवेयरनेस ना हो, उनको भी उतना जानकारी ना हो कि क्या करना पड़ता एग्जैक्टली। है, कैसे करना पड़ता है, दोनों जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। करेक्ट। एग्जैक्टली। हाँ, हाँ। बिल्कुल। चलिए, तो फिर ये डेट हो गया, 30 लाख का डेट। तो उस समय पे क्या फीलिंग थी? क्या लगता था, मतलब निकल पाएँगे, नहीं निकल पाएँगे, क्या मेरा होगा, कैसे होगा? व्हाट वाज़ द माइंडसेट इज़ लाइक उस समय पे? इमोशनल परिस्थिति क्या थी आपकी? उस इमोशनल परिस्थिति ऐसी थी कि कभी कभी मतलब लगता था कि भाई, जिंदगी भर कमा के बस इसको बैंक वाले को चुकाते रहेंगे। ये लेवल हो गया था हुँ, कि मैं कभी अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखना पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हुँ, उसमें 12,000 रुपया एक क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में फाइनेंस चार्ज होते थे। उसके ऊपर से 36% जो भी अगर अमाउंट रिमेनिंग है उस पे इंटरेस्ट आ जाता था। तो 20 से हाँ, 25,000 रुपए के आसपास का ऐसे इंटरेस्ट आ जाता था, जो कि बहुत ही मतलब अजीब लगता था कि यार, बिना कुछ किए मेरे को 25-30 हजार रुपये एक्स्ट्रा देना है। तो इससे कि मैं मतलब थोड़ा बराबर। स्ट्रेस से बचने के लिए मैंने कार्ड देखना बंद कर दिया था। इनफैक्ट कभी कभी ऐसे लगता था, इवन मेरी वाइफ एक बार बैठी थी मेरे साथ, एंड उसने क्रेडिट कार्ड का देखा और 25,479 रुपीज के आसपास में कुछ था। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। एंड व्हाई शी स्टार्टेड क्राइंग इज दैट कि जब आपने जॉब शुरू करा था, शायद हमारी सैलरी उतनी होती थी, और ये ओह! एक क्रेडिट कार्ड का फाइनेंस चार्ज उतना आ रहा। तो ये कितनी बड़ी बात है। और उसमें हमने क्या करा, सिर्फ मिस कैलकुलेशन, पैसे को ना संभालने की समझ, रिस्क एपेटाइट चेक किए बिना बिजनेस में कूद जाने की चीजें, दूसरे लोगों ने जो चीजें अच्छी अच्छी बताई उस बिजनेस के बारे में, बस उसी को ध्यान हुँ, में रख के और बिजनेस के अंदर घुस जाना कि भाई, मैं ना परसों तो करोड़पति बन जाने वाला हूँ, बस कल भर काम करना है। वो वाली चीज, काम करना नहीं है और पैसे आने हैं। जैसे ही हम बिजनेस में घुसते हैं, सब लोगों का यही माइंडसेट होता है, यार अपना बिजनेस है ना, मस्त वाली काम होने वाली है। लेकिन हुआ हुँ। कुछ अलग। इसीलिए ना हम लोग हमेशा, हमारे पास भी ना काफ़ी लोग आते हैं, पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि सर, अगर मैं ये सीख लूँ, तो क्या मैं इसका बिज़नेस कर पाऊँगा? क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन पाऊँगा? क्या मैं ग्राफोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट बन पाऊँगा? तो ये हर एक का क्वेश्चन होता ही है। तो इसके लिए ना मैं सबको जवाब ये देता हूँ कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस करने का है, तो 2 रूल आपने हमेशा इम्प्लीमेंट करने चाहिए। एक रूल है कि क्या आपको उस बिज़नेस की समझ है। मतलब नासमझी में क्या हो, बिज़नेस कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, आपको लॉस ही होगा, आप पैसे नहीं बनाओगे उसमें, ये गारंटी है। क्योंकि उसको एग्जैक्टली। कैसे करना है, उसकी अक्ल आपको नहीं है ना, कि वो अगर ओला उबर की गाड़ी में तो हर कोई प्रॉफिट बनाता है, पर हम नहीं बना पा रहे क्योंकि हम खुद नहीं बैठ रहे, या हमको नहीं समझ रहे कि कैसे चलाना पड़ता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। हर तरह की कैलकुलेशन जो है उससे हम वाकिफ नहीं है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, जैसे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज मेरे को ज़ीरो था जब मैंने काम चालू किया, या बाकी सब चीज़ों का भी नॉलेज, न्यूमरोलॉजी का नॉलेज नहीं था, तो लेकिन पैशन इतना था कि उसमें भी काम कर लिया हम लोगों ने, है ना? तो प्यार हो या फिर एक्सपर्टीज़ हो, तो ये दोनों ही कंडीशन में आपने बिज़नेस में उतरना चाहिए। बाकी बिज़नेस में कितना भी पैसा हो, आप लोगों ने वो बिज़नेस नहीं चालू करना चाहिए, क्योंकि आपका प्यार और एक्सपर्टीज़ दोनों में से एक कोई चीज़ उसमें नहीं है। दोनों है तो फिर सोने पे सुहागा। आपको बिज़नेस करना भी आता है, आपको प्यार भी है, तो यार मज़ा है ना? तो धनु जी, फिर आपने कैसे डिसाइड किया और क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाया? हाउ एक्ज़ैक्टली यू गॉट आउट ऑफ दैट डेट? बिल्कुल, तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। तो अब ना, सैलरी तो फिक्स है, 30 दिन काम करेंगे और उतना ही मिलेगा। चाहे मैं 24 घंटा करूं या 48 घंटा करूं ऑफिस के लिए, पैसा तो उतना ही मिलने वाला है। हुँ। फिर दिमाग चलना शुरू होगा कि क्या करा जाए और एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है। तो उस समय सैलरी कितना वर्क था? में मतलब रहते ये 24-25 उस हज़ार समय रुपए पे सैलरी मेरे कर देते? से हाँ, तो उस समय मेरे हिसाब से सैलरी मेरा 75-80 के अराउंड आता था इन हैंड।
सीटीसी ज्यादा था, मतलब आधा, लेकिन वन 75 थर्ड 80 के सैलरी अराउंड, आपका, हाँ 80। वन थर्ड सैलरी आपका जाता था ईएमआई भरने में। ईएमआई भरने में नहीं, वन थर्ड सैलरी के बराबर मेरे फाइन लग जाते थे एक क्रेडिट कार्ड पे। फाइन, ओ गॉड, फाइन भरते थे आप? और मतलब मुद्दल वैसे आप के वैसा है। पैसे भर तो रहे हो, पर हाँ पैसे भर तो रहे हो, और अपनी सारी सेक्रीफाइसेस भी कर रहे हो, अपने सारे कंप्रोमाइजेस भी कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ, आप आगे बढ़ नहीं रहे हो। हम्म। और फिक्स सैलरी है तो भाई आना उतना ही है। अगर मान लो मेरे को 80 के पर मंथ आना है, तो 80 से 81 के भी नहीं होगा वो, राइट? करेक्ट। सैलरी का तो यही हाँ, हिसाब किताब होता है। हाँ बराबर है। तो उसके वजह से हमने फिर सोचना शुरू किया कि एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है। फिर मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग से फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ाई शुरू करा। अच्छा, तो ये आउट ऑफ नीड था कि चलो कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं, ताकि अपनी लाइफ को बदल पाए। ऑप्शन ही नहीं था, आई वुड से, कि भाई अब हाँ। ये कैसे चलेगा। मान लो कि 80,000 रुपया है, इतना पैसा तो चल ही गया। अगर मैं एक कैलकुलेशन किया तो अगले 10 या 15 साल तक मैं अपने पूरा पैसा ऐसे ही देते चला जाता बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए, जिससे जो उस समय की सैलरी थी, तब जाके मैं अपने डेट से बाहर निकल पाता। बड़ा इंटरेस्टिंग है। धनु जी ना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जब भी कोई मेरे पास आता है, कहता है कि सर मेरे पास ना कर्जा हो गया, 1 करोड़ का कर्जा हो गया, 50 लाख का कर्जा होता है, तो मैं उनको कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि यही वो मौका होता है, यही वो नींव होती है जहां पे व्यक्ति कुछ बहुत लाइफ में बड़ा करने का पॉसिबिलिटी रखता है। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन ही ना है जहां पे आप फंस जाओ, तो आप क्या ही अचीव कर लोगे, है ना? तो ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि आपने डेट तो क्रिएट कर लिया ना कुछ। चलिए आगे बताइए फिर। तो आपने फिर सोचा कि चलो कुछ सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, और यस। ज्ञान से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर आगे क्या किया? हाँ, तो मैंने क्लास तो शुरू कर दिए। क्लास हम्म। शुरू भी हो गया, मस्त चलने लगा, पढ़ने लगे, थोड़ा वेबसाइट डेवलपमेंट सीखे, थोड़ा सा ओके। डिजिटल मार्केटिंग की चीजें सीखे। ये सारी चीजें सीख तो लिया, लेकिन भाई इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो चाहिए। अब हम कहीं पे अच्छा। जाते थे तो भाई वो सब लोग यही पूछते थे, एक्सपीरियंस है, आप किसी के लिए काम किए हो? तो 2 3 जगह ट्राई किए, फिर कहा नहीं। तो फिर हमारा ब्रेक थ्रू मिला। एक मेरे साथ ही पढ़ रहे थे वहां पे, और वो बिजनेस ओनर थे, और हम्म। मुझे अट्रैक्ट क्या किया कि वो बीएमडब्ल्यू से आते थे ओके। क्लास में। तो मैं सोचा भाई ये स्टूडेंट तो लग नहीं रहे हैं, ये बीएमडब्ल्यू से आ रहे हैं, या तो तो बड़े आपका बड़े रिच हैं। फिजिकल क्लास होता था उस समय पे? ये फिजिकल क्लास था फिजिकल आपका? क्लास होता था उस समय, हाँ ये कोविड से पहले की अच्छा। बात है। सो फिजिकल हाँ। क्लास होते थे। तो मैं जाकर उनसे मिला, मैं उनसे उनके बारे में बात किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया उनका बिजनेस क्या है। पता चला कि वो हियरिंग एड इंडस्ट्री में है। उनका नाम है ओके। विश्वजीत विष्णु, मैं उनका नाम भी बताता हूँ। एंड जो लोग हियरिंग एड इंडस्ट्री में है इंडिया में, वो सब उनको जानते भी होंगे। तो ओके। मैं उनके ऑफिस पहुंचा। मैं ऐसे ही एक दिन बैठा था, कल क्या किया जाए। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि सर एक बार मिले क्या, कि हाँ मिल लेते हैं। फिर उनके पास ऑफिस में गया और जाके उनसे पूछा कि क्या, कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 4 आइडियाज दिए। उसके बाद मैं उनके बिजनेस के बारे में पूछा थोड़ा डिटेल में कि आपका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो उन्होंने बताया लीड जनरेशन करते हैं, अपॉइंटमेंट सेटिंग होती है, और उसके बाद हम ऑडियोलॉजी जाके सेल करते हैं। तो उनकी ये बिजनेस मॉडल। हमने कहा हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। एक काम करो, ऑर्गेनिक लीड जनरेट करो ताकि पैसा ना लगे, और या फिर हमारे पास कुछ पुराने लीड्स है उस पर वर्क करो और कुछ पैसा आने लगे। बोले ठीक है, शुरू करते हैं। मतलब तो ये आपको उन्होंने हाँ, मौका दिया उनके बिजनेस में काम करने का, उनकी लीड पे, या तो लीड जनरेट करो या फिर जो ऑलरेडी है उसके ऊपर कुछ काम करो, राइट? ये यही बोल रहे हो आप? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यस। फिर आगे? जैसे आप ऐड चलाते हैं, तो आपके पास हाँ। बहुत सारे हैं। तो मैं आपके पास गया हूं, तो आपने मुझे बताया कि धनु एक काम करो, या तो आप लीड लेके आके दे दो, मेरे को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको कुछ शेयर कर लूंगा मैं आपके साथ। तो विन विन करेक्ट। सिचुएशन हो गया। तो सारे बिजनेस ओनर का ये होता है कि कुछ एक विन विन सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि उसको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। तो वहां से हमने शुरू किया, और उसके बाद हमने एक वेबसाइट्स बनाए और उनके एड्स, मतलब पहले ऑर्गेनिक काफी करते थे, फेसबुक पे जा जाके और सबको मैसेज करते थे। सारे कंपटीटर्स के, अब तो 2 3 साल 4 साल की बात हो गई तो सब जान सकते हैं। सारे कंपटीटर के फेसबुक एड्स चलते थे, उसके नीचे कुछ कमेंट्स होते थे कि व्हाट इज द अच्छा, प्राइस ऑफ हियरिंग एड एंड ऑल। उस पे जाके हम कमेंट करते थे, अपना नंबर दे देते थे। फिर कहीं मतलब से उनका एड नंबर किसी निकाल, कोई किसी ने दूसरा इंसान चला रहा है एड, और मतलब जो इंक्वायरी को रिप्लाई जाएगा वो अपना जाएगा, अब हमको आएगा।
अच्छा। हाँ, तो हम क्या करते थे, ऐड के नीचे कमेंट्स होता है ना, तो किसी ने अपना नंबर छोड़ दिया बाय चांस कि हाँ। मेरे को इस पे कॉल करो और मुझे प्राइस बता देना। तो वाह। फटाफट दूसरे के मतलब कंपटीटर के ऐड चलते थे, उस वहां से हम नंबर निकालते थे, फिर उनको हम कॉल लगाते थे कि आपको जरूरत है क्या, ये सारी चीजें, और फिर हम अपॉइंटमेंट सेट करते थे। और अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद जो सेल होता था उस पर हमें एक सर्टेन कमीशन मिलता था। तो कितना कितना का मतलब मार्जिन मिल जाता था कि एक अगर लीड क्लोज की, हाउ मच यू यूज्ड टू अर्न एट दैट टाइम? तो उसमें हमारा जो फर्स्ट मंथ हमने थोड़ा मेहनत किया, ऑर्गेनिक भी काम करा, बहुत सारा काम करा। उसके बाद हमें याद है कि पता नहीं कुछ अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुआ था, कुछ कंप्लीट हुआ था, कुछ सेल हुआ था। तो उसमें से हमारा फर्स्ट बिलिंग गया था उनको 21,000 रुपीज का। वाह, मतलब अपना जो एटलीस्ट फाइन लग रहा था उसके आजू बाजू तो पहुंच गए हम लोग, यस। राइट? हाँ। तो फिर समझ में आ गया कि चलो ठीक है, पैसा तो आ सकता है, कि यहाँ से हम्म। मतलब धीरे धीरे करके पैसा कमाया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है। और वहां से पूरी जर्नी शुरू हुई डिजिटल मार्केटिंग की, कि थोड़ा सा गूगल एड्स करना शुरू किया। पहले तो सीखे थे, सिर्फ पढ़े थे, सीखे थे। उसके बाद हम्म। खुद का पैसा लगा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जब बोलता हूँ मैं गूगल एक्सपर्ट हूँ, तो उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि उनके बिजनेस का हमारा स्ट्रक्चर जब हमने करा, हमने खुद का पैसा लगाता था उसमें, खुद के ओ। पैसे लगा के गूगल एड में, मतलब ऐसे समझिए कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के लिए मैं कर रहा हूँ, एड मैं रन करूंगा, लीड मैं जनरेट करूंगा, पैसा मैं खुद भर रहूंगा। और उसमें से आपको मतलब आपको मैं वर्कशॉप में लाके बैठा दिया, जो सेल होगा उसमें से सब सर्टेन कमीशन आप मुझे दे देना। ये तो आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, क्योंकि इसमें तो यार इट्स टू मच ऑफ रिस्क ना, पैसा आप लगा रहे हो, सब आप कर रहे हो, क्लोजिंग का जिम्मेदारी किसी और का है। इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट इजी थिंग। एग्जैक्टली exactly. बट हमारे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। और 21,000 फर्स्ट मंथ आया था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया था। फिर उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया कि रादर देन कि हम अपने लीड पे तो कम करते थे, उनके कुछ बहुत सारे पुराने लीड्स होते थे, उनके लीड्स पे हमने काम करना शुरू किया। साथ ओके। ही साथ उनकी कंपनी के एम्प्लॉय 7 बजे चले जाते थे इवनिंग में, तो उनके लीड्स आ रहे हैं और 7 o'clock तक उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉय चले जाते थे। तो हमने एक पायलट बेसिस पे हमने कहा कि क्यों ना हम 7 बजे से लेके 10 बजे तक लोगों को कॉल करके और वहां से अपॉइंटमेंट बुक कराए उनके लीड पे, क्योंकि उनकी पर डे की 40-50 हजार रुपए की एड चलती थी। तो हम हॉट लीड होती थी, कोल्ड लीड हो जाए, मान लो 2 महीना पहले इंक्वायरी करे तो वहां से कुछ मिलता नहीं था। तो करेक्ट। ये रात को 7 बजे से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक लोग गाली ना दे दे तब तक हम लोग तो ये कॉल कॉलिंग लगाते थे। करता कौन था? मतलब आपके स्कॉलर्स थे कि आप खुद करते थे? मैं कॉल करता था, मेरी वाइफ ने कॉल करना शुरू किया, शी ओह शी हैज वाओ। सपोर्टेड मी अ लॉट। एंड बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ ने अपना जॉब ड्रॉप कर दिया था, तो वो भी कॉल करना शुरू किया था। और वहां से धीरे धीरे करके मतलब उनके ऐसे होता था कि आपने पूछा ना कि रिस्क तो बड़ा था, तो उस हाँ। रिस्क को काउंटर करने के लिए हमें ये था कि चलो ठीक है, हमारा को थोड़ा एड स्पेंड किए और वहां से कुछ नहीं आया, तो इधर से सर्टेन कमीशन एक मिल जा रहा है जो कि हमारा कुछ ना कुछ काम निकाल दे रहा है। करेक्ट। और इसके बाद धीरे धीरे करते हुए अगले 1-1.5 साल के अंदर मैंने 50 लाख से ज्यादा एड स्पेंड करा, खुद का पैसा लगा के गूगल एड्स में। 50 लाख? यस। क्या बात कर रहे हो? उनके लिए? उनके लिए। अनबिलीवेबल। वाओ। और वो क्या रेवेन्यू जनरेट किया ऐसा करने के बाद? उसके बाद उनको तो रेवेन्यू हम लोग 5-6 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हम लोगों ने दिया। इनफैक्ट हम हाँ। लास्ट ईयर उनको मतलब धीरे धीरे करके, मतलब पहले हम खुद का पैसा लगाते थे, सब कुछ हुआ, धीरे धीरे करके रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, ट्रस्ट हुआ, उनके सारे डेटा हमारे पास आने लगे, एक इंटीग्रिटी मतलब उस लेवल पे ट्रस्ट उस लेवल पे आया, कि हम्म। धीरे धीरे करके उनके एक मतलब हम लोग अब महीने के 10 लाख रुपए स्पेंड करते हैं उनके लिए गूगल एड्स पे। तो वाह। गूगल एड्स मैंने इस तरीके से सीखा कि खुद का पैसा लगाया, तो अब जब खुद का पैसा लगता है ना, तो एक हम्म। एक छोटी छोटी चीजें ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे ठीक कर सकते हैं, कैसे लीड कॉस्ट डाउन कर सकते हैं, ताकि मेरा कुछ पैसा बच जाए। वाह। करेक्ट, मतलब खुद का पैसा लगा तो आदमी का जो नजर है वो बाज की तरह शार्प हो जाता है, तो उसको पता है पैसे कहाँ पे बचाने। तो फिर यहाँ पे ये शुरुआत होगी आपकी,
और इसके बावजूद फिर आगे तो बढ़ना था ना, ये तो एक ठीक है कि एक आपका हो सकता है कि कुछ लोन जो है धीरे-धीरे कम हो रहा है। लेकिन मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में कब आया? ऑलराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें एक चीज प्रॉब्लम आई कि हमने एक क्लाइंट तो मिल गए, कहने के लिए हमने बिजनेस धंधा भी शुरू कर दिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम कि उन्होंने मुझे ब्रेक थ्रू तो दिया जरूर, लेकिन वो एक वन पर्सन डिपेंड, मतलब वन क्लाइंट डिपेंडेंट हो गया, कि अगर उन्होंने एक दिन फोन करके अगर मुझे मना कर देते कि भाई तू रहने दे, तेरे से काम नहीं हो रहा है, तो फिर मैं स्क्वायर वन हो जाता, जहां पे था वहीं पे पहुंच जाता। तो एक बार ऐसे ही, एंड आई वुड लाइक टू टेक द नेम, हिमांशु अग्रवाल का, मैं हुँ, एक हुँ। एड देख रहा था, एंड देन ही वाज समवेयर इन हिमाचल विथ हिज टीम। 2022 की बात है, मई में। ओके। और उस समय मैंने ऐसे ही कुछ ऐड देख रहा था, मैं कहा कि चलो ठीक है, 6 स्टेप टू 6 फिगर उनका कुछ चलता था, तो चलो ठीक है देख लेते हैं एक बार। 2 बजे से वर्कशॉप्स था, वहां से फिर 1 to 1 कॉल बुक हुआ, और 1 to 1 कॉल के बाद मेरे को शुरू तो करना था। जब मैं कॉल पे बैठा था, और वो मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए था पूरा उनका, जब कॉल पे बैठा था तो उस समय मतलब वही 30 लाख, पहले 40 के अराउंड था, थोड़ा कम हुआ था, 30 लाख रुपए के आसपास का, 30 लाख से ज्यादा कहीं डेट था, है ना, और कहीं लिखा हुआ है, कहीं मेरे पास नोटबुक है उस पर सब लिखा हुआ था। ठीक है, तो मेरे पास ना, और 45,000 के अराउंड उनका कुछ कोर्स का प्राइस था। हुँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, ज्वाइन कैसे करूं, क्योंकि इधर तो 30 लाख डेट में है, और इधर आगे भी बढ़ना है। फिर मैंने कहा मैं अपना देखिए कैमरा इसमें बंद मैं करके, इंटरप्ट करना चाहूँगा हाँ, क्योंकि ना सॉरी, ये सेम सिचुएशन मेरा मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट है ना, ये सेम सिचुएशन को रिपीट करते कहते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है अभी भरने के, मुझको आपका कोर्स तो अच्छा लगा, कोर्स तो करना है, लेकिन पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? तो आपका जो एग्ज़ाम्पल है इसके आगे जो आप बताओगे, उससे समझिएगा कि लोगों ने कैसे काम करना चाहिए अगर उनको सच में कुछ सीखना है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी मैं सिमिलर सिचुएशन से गया हूँ। पैसे नहीं थे, कुछ सीखना था लाइफ बदलने के लिए, उस मोमेंट पे मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, मैंने दोस्तों से पैसे माँगे, लेकिन मैं कोर्सेज़ करते रहा। तो आपने क्या किया उस समय पे? उस समय सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सिचुएशन बताया। पहले तो मैं हुँ, हुँ। क्लोजिंग के टेक्निक से इम्प्रेस हो गया, कि उन्होंने सारी चीजें बताते चले गए, और एक बार भी पैसे के बारे में बात नहीं की कि मेरा प्राइस इतना है। वो वेट करते रहे, एंड आई वाज लाइक कि कुछ सीखे चाहे ना सीखे, सेल तो सीख ही लेंगे। शायद सिमिलर सिचुएशन आपका भी था। ठीक है, हाँ, स तो तो उसके मैं बाद मैं बैठा था। हाँ प्लीज। मैंने ना 2016 में एक ऐसे ट्रेन द ट्रेनर नाम का प्रोग्राम अटेंड किया था। तो 2016 में अटेंड करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मुझको इसमें जाना है, बिकॉज़ आई वाज़ डेस्परेट, मुझको कोच ही बनना था पहले से। तो सीखा मैंने, तो उन्होंने ऑनलाइन लीड कैसे जनरेट करने की वो सिखाया, और फिर मैंने एक कोर्स किया, ऑफलाइन इवेंट किया। तो ऑफलाइन इवेंट में ऐसा हुआ कि नोबडी पेड, 50 लोग आए थे, 8 घंटा मैंने पढ़ाया, एट द एंड ऑफ डे नोबडी पेड, तो पूरा पैसा गँवा पे गया। फिर मैंने 4-5 और वेबिनार्स करवाए, सेमिनार्स करवाए, 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, पैसे रिकवर नहीं कर पाया। तब मैंने डिसाइड किया कि यार ये शायद ना मैं आई एम नॉट सपोज्ड टू बी अ कोच, आई एम सपोज्ड टू बी अ कंसल्टेंट, क्योंकि मैं मुझको तो कोई पैसे दे नहीं रहा सीखने के लिए। तो मैंने उस समय पे हमारा बिज़नेस मॉडल चेंज करके वन टू मेनी की जगह वन टू वन कंसल्टेंसी चालू किया कि एक इंसान को पकड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएँगे और उनका काम करेंगे। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2018 एज़ अ वन टू वन कंसल्टेंट। लवली, हुँ। लवली। तो आप मैं अभी बताइए। वो कॉल के बारे में बता रहा था, दैट कॉल हैज रियली चेंज्ड द जर्नी, जो आप टर्निंग पॉइंट बता रहे थे। तो बहुत टाइम पे जो लोग इसको देख भी रहे हैं ना, ये हमेशा सिचुएशन रहता है कि क्या मेरे पास पैसा है इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूं, या करना चाहिए, या मेरे पास नहीं है और पैसा बनाने के लिए मैं ज्वाइन कर रहा हूं। हुँ, उस समय मेरा सिचुएशन था, भाई पैसा तो है नहीं, तो करेक्ट। पेमेंट करने के लिए तो है नहीं। मेरे पास सिक्स एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड में, मुझे लगता है कि 35,000 रुपए के आसपास में क्रेडिट लिमिट बचा था। फी थी 45,000। मैं बोला भाई पूरा तो कर नहीं सकता मैं, मेरे पास वो भी लिमिट नहीं बचा हुआ है। लिमिट की बात कर रहा हूँ कि जो भी 1.5-2 लाख रुपए था, उसमें से 35,000 रुपये सिर्फ बचा था लिमिट, हुँ, हुँ। कि वो मैं स्पेंड कर सकता हूँ। और बाकी इसकी तो वाट लगी हुई थी सारे क्रेडिट कार्ड्स के। फिर मैंने कैमरा ऑफ किया एंड आई टॉक टू माय वाइफ,
क्या करें? शी सेड कि आप देख लो। वन थॉट वेंट इनटू माय माइंड कि भाई क्या करें? ऐसा तो है नहीं, लेकिन डूबते को तिनका का सहारा है। और एक चीज क्लिक किया, व्हाट इफ इट वर्क्स? कि 6 स्टेप टू सिक्स बहुत फिगर की जो बात हो रही है, अगर इसने एक काम कर गया तो ये तो मेरे सैलरी से ज्यादा अपने पैसा बना ले। ये एक ऑप्टिमिस्टिक चीजें आई, एंड देन आई वाज लाइक कि मैं 5 मिनट कैमरा ऑफ करके था, और द अदर गाय वाज हैड स्विच्ड ऑफ, मतलब वो वेट कर रहे थे पेमेंट करने का मेरे। और फिर मैंने 10,000 रुपीज टोकन अमाउंट पेमेंट किया उनको। वो एक ब्रेक थ्रू था कि वहां पे जाने के बाद एक कम्युनिटी मिला, और धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ समझ में आने लगा कि एक स्ट्रक्चर मिला, एक गाइडेंस मिला, और एक पाथवे मिला कि आगे बढ़ सकते हैं। एक क्लाइंट तो पहले से था जिनके साथ हम काम कर रहे थे। वन फाइन डे हिमांशु अग्रवाल वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट जीएमबी, और जीएमबी के बारे में बात नहीं करते, उन्होंने ये सेंटेंस था कि ये पैसे बनाना है ना तो कैसे बना सकते हो यार? गूगल बिजनेस प्रोफाइल का किसी को प्रोफाइल भी जाके बनाते हो तो 1,000 रुपया कोई दे देता है, महीने का परफेक्ट। 30 बना दोगे तो 30,000 दे देता है। एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक ही तो बोल रहे हैं। उससे पहले स्किल तो था मेरे पास, आता भी था क्योंकि मैं गूगल एड चला चुका था, गूगल बिजनेस फाइल में 25-30 बना चुका था। तो स्किल तो था, लेकिन वो एक क्लैरिटी ऑफ द माइंड नहीं था। फिर हमने धीरे धीरे सबसे पहले अपनी गूगल बिजनेस फाइल बनाई। पर एक बात और बोलूं, आपने जो ये बात बोली ना धनु जी, ये बहुत सही बोला आपने कि देखा जाए ना तो आदमी हवा बेच के भी पैसे कमाता है। गुब्बारे क्या है? तो मतलब बेचना है बिल्कुल तो मतलब अगर आपको जरूरत है, अगर आप डेस्परेट हो, अगर आपने अपने सामने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, तो हर एक चीज जो आपके सामने वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आपने किया। मतलब यू हैड नो ऑप्शंस, यू थॉट अरे ये तो इससे भी कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? तो यही एक सही तरीका है काम करने का जो आपने किया। मुसीबत के समय पे जो दिख रहा है सामने उसको आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। तो जहाँ पे जीएमबी, मेरे हिसाब से जीएमबी को लोग उस समय पे उतना ज्यादा वैल्यू नहीं, आप अभी बहुत वैल्यू देते हैं कि आपके जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आगे मार्केट में, लेकिन पहले गूगल का है, फ्री में है, बना लिया, ऐसे ही रहता था ना उस समय पे, राइट? बिल्कुल। इनफैक्ट हाँ, ये तो स्टोरी भी है कि एक बंदे का हमने काम करा, पास में थे, हम्म, उनका काम काम तो कर दिया, वो सैलून का बिजनेस था। जब उनका फोन नंबर लाइव कर दिया, उनका प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, सब कुछ अच्छे से कर दिया, और हम 2,000 रुपये उस समय चार्ज करते थे, मतलब शुरू किए थे जस्ट, ठीक है 2,000। मेरा भाई गया एंड उससे पैसा मांगा, और ही इज लाइक पैसे किस बात की, ये तो फ्री में बनता है। यस। तो फिर उसको कैसे टैकल किया? तो फिर हमें लगा कि नहीं, अब अगले बार से बिना पैसे लिए काम नहीं करना है। एडवांस लेंगे। मार्केट ने सिखाया। जीएम हाँ, मार्केट ने सिखाया, और जीएमबी क्यों फेवरेट बन गया कि एक किसी एलईडी रिपेयर वाले का हमने एक गूगल बिजनेस फाइल बनाया था, 2,000 रुपये हमने चार्ज कर रहे थे, 1,000 हम्म, एडवांस और 1,000 काम होने के बाद, ये ओके। चार्जेस थे। तो हमने बनाया था। वन फाइन डे ही केम टू माई होम इटसेल्फ, होम कम ऑफिस था उस समय, ऑफिस तो अलग से था नहीं, उतनी तो नहीं थी हम्म। हैसियत कि हम ऑफिस ले। तो उस समय वो जब आए थे तो उन्होंने बोले कि मेरा सस्पेंड हो गया है प्रोफाइल, और मेरे पूरा फैमिली इसी पे डिपेंडेंट है। सस्पेंड हो गया प्रोफाइल? मतलब जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है, अगर आपके गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल नहीं बना हुआ है तो अच्छा। गूगल सस्पेंड कर देता है, मतलब आप पब्लिकली विजिबल नहीं होगा। हम्म। तो फिर मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आया कि भाई ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि हम रैंक करा दे रहे हैं, लोगों को टॉप पे दिख रहे हैं। तो उससे सिर्फ ऐसे ही होता है, लोगों लोगों के घर चल रही है इसकी वजह से। इसका मतलब प्रॉब्लम तो है मार्केट में, और प्रॉब्लम है तो धंधा तो बनाया जा सकता है वहां से। और तब से मैं गूगल बिजनेस फाइल पे, गूगल एड्स पे तो गूगल एड्स में ज्यादा पहले से कर रहा था, गूगल बिजनेस फाइल पे और ज्यादा फोकस कर लिया कि गूगल बिजनेस फाइल को क्यों ना हम इसको एक बिजनेस मॉडल बना देते हैं। और वहां से वो पूरी जर्नी शुरू हो गई। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा नीश जिसको कोई टैप नहीं कर रहा था, जिनको लग रहा था ये तो फ्री में बन जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वहां पे एक्सपर्टाइज किया। वहां पे आपने ये जाना कि इसको रैंकिंग कैसे करवाना है, इसमें लिस्टिंग कैसे करवाना है, कैसे बैन होने से बचाना है। मतलब
वो चीज जहां पे आप एक्सपर्ट बन जाओ किसी भी चीज को लेकर, मतलब आपको ये भी पता चल जाए कि चपाती कैसे बनानी है, और चपाती में भी अगर आप एक्सपर्ट बन जाओ तो भी आप उससे जुड़ा हुआ काम कर सकते हो। मतलब एक्सपर्टाइज जो है अगर आपने प्राप्त कर ली किसी भी लाइन में, तो इट्स इजी टू डू द बिजनेस इन दैट लाइन, है ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो आज आप प्राउडली कहते हो ना आजकल के, आप मैंने देखा आपको कहते हो कि इंडिया का नहीं दुनिया का नंबर वन जीएमबी एक्सपर्ट, राइट। फाइनली यस। सो वो जिस बंदे ने बोला था कि पैसे किस बात की, वो मेरे पड़ोस में ही है। वहां से लेके टचवुड उसी उसी एक स्किल को लेके हमने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 1 CR से ज्यादा का काम कर लिया। वाह, क्या बात है। ये जितने भी लोग होते हैं ना अपने लाइफ में जो अपने लिए ना उस समय पे बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये सब लोग ना हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। मेरे भी जो सर है ना उन्होंने कहा था कि यार तुम ना 50,000 रुपए भी महीने का नहीं कमा पाओगे। और उस डायलॉग से लेके आज तो हमने वी हैव मेड मोर देन 5 करोड़ और डूइंग द सेम थिंग व्हिच ही सेड दैट यू वोंट बी एबल टू अर्न। तो आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, अगर उन्होंने वैसा ना कहा होता तो इतना मैं फायर्ड अप भी नहीं होता कि नहीं अभी तो करना ही है, राइट। तो ये सब ब्लेसिंग है यार, मतलब ये जो लोग चैलेंजेस देते हैं, इश्यूज देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, वही से लर्निंग होता है और वही लाइफ को बहुत ज्यादा शिफ्ट लाने में मदद करता है। तो उसको तो आपने धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने 2000 बोले, और क्योंकि आपके बिजनेस मॉडल को उसने करेक्ट किया और 2000 में उसने आपको बहुत अच्छी सीख दे दी, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी जब ये शिफ्ट आपका हो रहा था कि फ्रॉम अ पर्सन हु वाज डूइंग अ जॉब, तो जॉब वाला इंसान जब बिजनेस में आता है तो माइंडसेट शिफ्ट किस किस तरह के लगते हैं, व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट्स यू अ पर्सन नीड्स टू हैव टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू यू। तो ये ना मैं काफी टाइम से, बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, मैं ना काफी टाइम से जॉब और बिजनेस दोनों साथ में कर रहा था। लेकिन ये समझ में आ गया था कि जॉब तो चलो ठीक है, जॉब इज फॉर लिविंग, मेरे लिए बढ़िया पैसा आ जाता है महीने में, टेंशन नहीं है। लेकिन जो बिजनेस कर रहा था, धंधा कर रहा था, उसमें ओवर एंड बियॉन्ड भी जाके कर रहा था और वो उस चीज को मैं एंजॉय कर रहा था। तो आपने शुरू में कहा कि जब आप अपने पैशन को या जो भी चीजें हैं जिसको आप बहुत प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, उस चीज से आपको थोड़ा सा कनेक्ट होने लगे, उससे पैसा बनने लगे, तो फिर स्केल करना इजी हो जाता था। तो जो माइंडसेट था बिल्कुल ही अलग है। जॉब वाले माइंडसेट में क्या होता है कि बड़ी सी मल्टी नेशनल कंपनी में एक बहुत ही छोटा सा स्पेसिफिक वर्क, बहुत ही डीप डिवीजन ऑफ लेबर वहां पे होता है, जबरदस्त लेवल पे। उसमें एक छोटा सा काम हमें मिलता है और एकदम बाउंड्री क्रिएट किया हुआ रहता है। ये आपकी एरिया है, आपकी जोन है, आपकी ये केआरएज है, आपकी ये केपीआईज है, और इसके हिसाब से आपको काम करना है। उस कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कंपनी करती क्या है, मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, डिलीवरी क्या है, ऑपरेशंस क्या है, फाइनेंस क्या है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उस टास्क को करना है। लेकिन जब बिजनेस में आया तो बिजनेस में ये सब धीरे धीरे करके ये होते हैं ना, धागे खुलना शुरू हुए कि अच्छा, पहले मेरे को लीड लाना है, तो लीड एक बार लाने से काम नहीं चलेगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, लीड ला के भी क्या करेंगे, सेल करने के आना चाहिए, क्लोजिंग आना चाहिए। अच्छा, क्लोजिंग कैसे करेंगे, ऑफर बनाना पड़ेगा। हम्म। गुड, ऑफर बना लिए, क्लोजिंग भी कर दिए। प्रोडक्ट क्या है, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो बंदा गाली देगा, अच्छा। तो प्रोडक्ट हम्म। ठीक करना है। तो मेरे हिसाब से जो आप बता रहे हो इनडायरेक्टली वो ये है कि कंटिन्यूअस लर्निंग। तो जब आप जॉब में एब्सोल्युटली। होते हो तो आपका लर्निंग जो है वो हो चुका होता है, आपको जो लर्निंग किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, बस हर रोज जाना है, जो आपको सिखाया गया है, जो आपको आता है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, दैट इज व्हाट द जॉब डज। लेकिन जब आपने बिजनेस में आए तो आपने प्रोडक्ट कैसे बनाना वो सीखा, क्लोजिंग कैसे करनी वो सीखी, सेल्स कैसे करना वो सीखा, ऐड कैसे रन करना वो सीखा, प्रोडक्ट को बेहतर बनाना मतलब यू लर्न प्लेंटी ऑफ थिंग्स, यू नो। तो कंटिन्यूस लर्निंग ये समथिंग जो है आपने बिजनेस में देखा कि ये माइंडसेट लगता है। उसके अलावा और क्या है जो मेजर माइंडसेट आपको लगता है कि ये माइंडसेट रहा, ये माइंडसेट बिजनेस में बहुत हेल्पफुल होता है। एक तो हो गया लर्निंग का, दूसरा आपके हिसाब से। जॉब जॉब में टाइम देखते हैं, 5 बज गया, शट डाउन करो, घर चलते हैं। ओके। बिजनेस में कोई टाइम नहीं होता है। हमें होता है कि भाई आज कल फनल फनल लॉन्च करना है, तो भाई कल सुबह 5 बज जाए,
बैठे रहना है और काम करना है। जॉब में ये होता है कि आपको सिर्फ बॉस को रिपोर्ट करना है, लेकिन बिजनेस में जब आप सर्विस बिजनेस में हो खासकर, तो आपके बॉस कम से कम 500 लोग हैं। मतलब अगर आप 500 क्लाइंट्स हैं, 500 आपके हम्म। बॉस है, आप कह लो वो आपके क्लाइंट है, उसको आंसरेबल हो। जॉब में आप अगर थोड़ा गलती कर दिए, चलो ठीक है, एक दूसरा बंदा है आपका मैनेजर या सीनियर मैनेजर, वो संभाल लेंगे अगर आपके अच्छी रिलेशनशिप है तो। नहीं है तो भी तो भगा ही देंगे। और बिजनेस में क्या है कि आप खुद बॉस हो, सबसे हाईयर मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन पॉइंट हो। तो लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉब में यहाँ और बिजनेस में यहाँ मतलब नेक्स्ट लेवल पे होती है। कि उस धंधे का जो सीईओ है, उस माइंड हम्म। मतलब जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे, उसका जो सीईओ है, वो माइंडसेट से काम करना शुरू करना पड़ता है जब हम बिजनेस में आते हैं। हम्म। ओनरशिप एंड लीडरशिप, है ना, एक हाई लेवल हाँ, ऑफ लीडरशिप। ओनरशिप। हाँ। हाँ। ओके। तो ये सब जब शिफ्ट आपका हो रहा था, जहाँ पे आपने बिजनेस मन बन गए या एंटरप्रेन्योर का आपका माइंडसेट आ गया, आपको देखा कि चैलेंजेस को आपको ही सॉल्व करना है, इश्यूज या हर तरह का लर्निंग भी आपको ही करना है। तो जो लोएस्ट पॉइंट था बिजनेस में, अभी तो हमने जॉब में तो हमने देख लिया कि 30 लाख का डेट हुआ था। बिजनेस में भी मल्टीपल लो पॉइंट आते हैं। मेरे लाइफ में भी अभी रिसेंट में आई हैव सीन दैट लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय करियर इन टर्म्स ऑफ आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल आल्सो। लोगों को लगता है एक बार सक्सेसफुल हो गए तो सक्सेस जिंदगी भर के लिए होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे हर एक्टर एक्ट्रेस का भी देखते हो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में आपको पता है कि वो बैंकरप्ट हो गया था। वैसे हर एक बिजनेसमैन की लाइफ में भी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। रिसेंटली जब मैंने घर परचेज किया था, तो मेरा ऐसा मानना था, मेरी कैलकुलेशन थी कि टर्नओवर तो ये हो रहा है, इतना पैसा आएगा, इतना ईएमआई जाएगा, इतना ये होगा, इतना मैं लोन ले सकता हूँ, दैट्स इट, और इतना का मैं जो है फर्नीचर करवा लूंगा। और मैंने खर्चे कर दिए, लेकिन इनकम जो है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया। तो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पॉइंट कि खर्चा तो हो गया और खर्चा रोक नहीं सकते, आधा काम रोक के भी फायदा नहीं है। तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब काइंड ऑफ चैलेंज फॉर मी आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल आल्सो। देयर वाज अ पॉइंट कि अभी ऐड चलाने के लिए जो हम हेवी बजट का ऐड चलाते हैं, हम सादा-सुधा ऐड तो चलाते नहीं है ना। तो उतना बजट का ऐड चलाने के लिए जो लार्ज सम ऑफ मनी लगता है, इट वाज नॉट देयर एंड आई थॉट कि आई मेड अ मिस्टेक एट दैट टाइम। मेरे को लगा कि मैंने इतना सारा जो पैसा इंफ्रा, जैसे हमने ऑफिस खरीदा, ऑफिस में अच्छा खासा जो है इंटीरियर करवाया, घर खरीदा उसमें अच्छा खासा इंटीरियर करवाया, वी थॉट आई थॉट कि मे बी इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज अ ब्लंडर फ्रॉम माय साइड। तो ऐसा आपकी लाइफ में आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, आफ्टर टेस्टिंग द सक्सेस, और कौन कौन से चैलेंजिंग आए या लो पॉइंट आपने अपने करियर में देखे हुए? उसमें एक चीज जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था जॉब से बिजनेस में, कि जॉब से बिजनेस में आने टाइम में ना माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट होना तो शुरू हुआ, लेकिन उतनी लर्निंग तो थी नहीं। तो हमने क्या करा कि थोड़ा सा बिजनेस ओनर वाली फीलिंग करने लगे। तो हमने क्या हम्म। करा, सबसे पहले हायरिंग शुरू किया, ज्यादा लोगों को हायर किया, और उनके फिक्स कॉस्ट अच्छे आने लगे। पहले मान लो एक महीने, जिस महीने में बहुत अच्छा आ गया, उसके बेसिस पे हमने हायरिंग कर ली। तो उसमें कभी कभी ऐसे भी हुआ कि हम हमें पैसे देने के लिए मतलब उनके सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे ओह। किसी हमारा एक एक महीने में हम 4 वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ठीक है, हमने वर्कशॉप्स लॉन्च कर दिए, तो एक महीने में 4 वर्कशॉप्स किए। अब मान लो कि वो चारों के चारों लॉस में चले गए। मैंने 1 लाख रुपया डाला, निकला 80-90 थाउजेंड रुपीज लॉस में चला गया। तो जहां से देखने के लिए रेवेन्यू तो आ गया, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जो बंदे हैं जो हाँ। काम कर रहे हैं उनको तो पैसा देना है। तो ये एक हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज आया था बीच में, जहां पे कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे करें। ओके। फायर कर दे, फायर कर देते हैं तो भाई फिर कल को मेरे को डिमांड आएगा, कल मान लो मैं 5 क्लाइंट और ऑनबोर्ड कर लेता हूँ, तो कौन देखेगा उसको? ऐसा तो होगा करेक्ट। नहीं कि वो बैठे हुए मेरे लिए। तो वो हम्म। एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन था उस समय। जैसे तैसे हमने एडजस्ट करा, अपने सैलरी से पैसे निकाल के दे दिए उन लोगों की सैलरी, क्योंकि तब मेरा जॉब और बिजनेस दोनों साइड बाय साइड चल रहा था। तो और ये हमेशा होगा, मतलब ये कभी नहीं होगा कि ये रॉकेट वाला रहेगा, थोड़ा अप डाउन तो हम्म। चलता है। तो अगर आपके ये फ्रॉम अ जॉब पर्सन टू एंटरप्रेन्योर, ये जो जर्नी है, इसमें से अगर हम लोग हमारे व्यूअर्स को ये बता पाए कि अ, क्या उन्होंने मतलब आपकी स्टोरी में से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तो वो पॉइंट्स, वो मोमेंट्स या वो वैल्यूज क्या रहेगी आपके हिसाब से? इसमें सबसे
इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अगर जिस आप पहली चीज की अपनी पोटेंशियल आइडेंटिफाई करो कि आप कितने रुपए का आदमी हो। अगर अच्छा, आपको लगता है, ये कैसे करें? एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड बोला आपने, आप कितने रुपए के आदमी हो, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस, तो जैसे मैंने एक बार ऐसे बैठा था, बैठ के मतलब क्लोजिंग वर्क कर रहा था, वन टू वन क्लोजिंग करता था, और 1-1.5 लाख रुपए महीने दिन के क्लोजिंग कर लिए, 2-3 लाख रुपए दिन के क्लोजिंग कर लिए, और फिर मान लो 1-1.25 लाख रुपए मेरे को मिल रहा है सैलरी। तो मैंने ये सोचा कि मैं पूरे महीने क्यों काम करूंगा अगर मैं दिन में इतने पैसे बना सकता हूँ तो। हम्म। एंड देन देयर वाज अ टाइम कि अच्छा ठीक है, स्विच कैसे करें जॉब से बिजनेस। फटती तो सबकी है, मेरी भी फटती थी कि भाई ये आदत है ना 10 तारीख को हर महीने एकदम अकाउंट में हिट करने का। परफेक्ट। उस साइकिल से कैसे बाहर निकले, ठीक है। तो हम्म। उसके लिए फिर हमने एक अपना एक सेटअप बनाया कि मेरी एनुअल सैलरी जो है, जिस महीने उसको अब अपने मंथली रेवेन्यू क्रॉस कर गए, तब मैं हम्म। जॉब छोड़ दूंगा। हम्म। नहीं, पर अगर हम लोग ये देखें कि अगर अभी किसी को शिफ्ट करना है, तो उसने एक तो क्या है कि शुरुआत कैसे करे, और शुरुआत करने के बाद वो जैसे आपने डिसाइड किया था, वैसे ये एक पॉइंट हो सकता है जैसे कि इक्वल हो गया तो छोड़े, या फिर यस, कौन सी वो वैल्यूज है जो जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया, वो वैल्यूज जो आपको लगता है कि ये वैल्यूज आपके अंदर है जिस कारण आप जो है एज अ एंटरप्रेन्योर आप टिक गए और सक्सेसफुल हो भी गए। इसमें ना सबसे बड़ा वैल्यू जो मेरा है वो एक पार्ट है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, कि मैं रिलायबल हूं, पहला चीज। दूसरा कि रिलायबल होने का मतलब कि अगर मैं कोलेबरेट कर रहा हूं सुधीर जी के साथ किसी चीज के लिए, तो सुधीर जी आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि मैं हिमांशु के साथ कोलैब करा, साथ में हम लोगों ने साथ में गूगल जीएमबी का वर्कशॉप हमने लॉन्च करा। आज तक किसी भी एक पेपर पे कभी हमने साइन नहीं किया एक दूसरे के लिए, हम्म। लेकिन और हमने अच्छा खासा, मतलब अगर हम पूरा अपना फाइनेंस ही देखें तो हो सकता है करोड़ों का हमने ट्रांजेक्शन करा होगा। तो लेकिन इंटीग्रिटी आपका कभी, हाई है, ये हाँ, मेजर पॉइंट है, इंटीग्रिटी हैज टू बी हाई है। सुपर सुपर हाई, क्योंकि वेरी वही नाइस। सस्टेन करता है। अगर मैं गलती कर भी देता हूं ना तो सामने वाला देखा, ठीक है वो झूठ नहीं बोल रहा होगा ऑसम। और वो पैसे ऑसम। नहीं मार रहा है। अगर मान लो कि मेरे पास लीड आ गई और मैंने सर्विस बेच दिया, और वहां से मैंने, मेरी एग्रीमेंट है कि मैं आपको एक सर्टेन कमीशन उसमें दूंगा, मैं चुपके से हम्म। क्या करा कि इधर से सर्विस भेज दिया और अपने पॉकेट में रख लिया, उसको जानने नहीं दिया। ये कभी कभी छोटे माइंडसेट वाला वर्क करता है। तो वो चीज मेरा एक वैल्यू सिस्टम था जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। हाँ। दूसरा एक है कि बहुत सारे, जैसे अगर किसी को मैंने कमिटमेंट दे दी, जैसे हियरिंग एड की मैं एग्जांपल देता हूँ, और अगेन हम्म। सारे व्यूअर्स के लिए है। हियरिंग एड इंडस्ट्री में हमने एक्सक्लूसिव उनसे बात करी थी कि मैं किसी दूसरे हियरिंग एड इंडस्ट्री वाले के साथ उनको उनका मैड नहीं चलाऊंगा, ये सब चीजें नहीं करूंगा। हम्म। उनके ही एम्प्लॉयज बहुत सारे लोग छोड़ के जाने के बाद मेरे को अप्रोच किए कि सर इतना पैसा ले लो। या फिर बहुत सारे लोग इवन बाहर से भी आए मेरे से मिलने के लिए कि क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री का इनसाइड आउट पड़ता है, तो आप हैंडल करो या आप कंसल्ट करो या आप जैसे करना है करो, और मैं हम आपको एक मोटा पैसा जो भी है वो देंगे। लालच में आके इंटरेस्टिंग। कर भी सकते थे कि भाई उनको पता नहीं चलेगा, दिस दैट, बट देन हाँ। वो सब चीजें फॉरगो करना पड़ता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में जब मतलब एकदम सीना तान के अगर मिलने का इच्छा हो, तो लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें को साइड करना होता है। तो आपने वैल्यू सिस्टम की बात की, तो इंटीग्रिटी हैज बीन द बिगेस्ट वैल्यू सिस्टम फॉर मी सो फार, जिसकी वजह से मैं किसी से इजीली कोलेबरेट कर लेता हूँ अब और वो ट्रस्ट मैं बन जाता धनुष जी, मैं आपको बताऊंगा जो चीज ना आप जिसके कारण आप जो है इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुए हो, शायद आपने आइडेंटिफाई नहीं की, और वो इंटीग्रिटी नहीं है। आप जो इतना सक्सेसफुल है उसका एकमात्र रीजन है, यू आर कोचेबल। आप जो है वो सीखने की तैयारी रखते हो, सीखने के लिए टाइम, मनी, एफर्ट तीनों चीजें देते हो, और गुरु की बोली हुई हर एक बात को सर आंखों पर रख के इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये जो माइंडसेट है ना, मैं देखो मेरा भी शायद आपकी जितना मैं है। रिगरस नहीं हूँ। ये ये
ये आपको कैसे पता? क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। मेरा काम है ना ये। तो आई दिस इज व्हाट आई डू नो, दिस इज आई कम टू नो। तो आपका सीक्रेट क्या है सक्सेस का? आपका सक्सेस का सीक्रेट है you learn from the best thing they are doing and you implement those, है ना? तो that is the reason you are getting more success in the life. It's not GMB, it's not the GMB expert, it is your attitude, that you will learn the best habit from the best people and you will implement it to the core without thinking whether it is correct or not correct, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओनली थिंग कि ये आदमी कर रहा है, मेरे को इसके जैसा बनना है, ये कर रहा है मैं भी करूंगा, देखेंगे जो होगा सो। सो इट इज वेरी नाइस। तो यही एक सीक्रेट है आपका सबसे ज्यादा। बाकी सब कुछ में यस, खैर पर मतलब होता ही है। दूसरा एक और चीज है, कोचेबल तो होना जरूरी है। रिस्पेक्ट टू द कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जो कह रहा है सुन लो, क्योंकि उसने ना कर करके बैठा हुआ है, अपना दिमाग ना लगाओ। और ऐसा तो तीसरा ठीक चीज है। मेडिटेशन, आज ऐसे कि मैं इसको एक थोड़ा बड़ा, इंटरप्ट करूंगा धनु जी। क्या है, प्लीज। अ, आपका और मेरा नसीब अच्छा है कि हमको ना ज्यादातर कोचेज जो अच्छे मिले। आपका तो बहुत ही अच्छा है कि आपका शुरुआत ही दो तीन अच्छे कोचेस के साथ ही हुआ है। मैंने इंडस्ट्री में ऐसे कोच भी देखे हुए और ऐसे कोच के साथ पास भी मैं गया हूँ जहाँ पे उन्होंने सिर्फ पैसे लिए और कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन उन कोचेस का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जब वैसा किया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। क्योंकि मैंने सोचा कि जो आदमी पैसे नहीं ले रहा है, पैसे ले रहा है, कुछ पढ़ा नहीं रहा है, वो भी पैसे माँग पा रहा है, तो मैं तो फिर भी कुछ पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। तो मैं और उस चक्कर में मेरा ये चालू हुआ। नहीं तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोर्ड पे जाके मतलब सामने जाके पढ़ाऊँ। और जब मैंने देखा कि अरे ये लोग जो हैं जो कुछ लेंगे और कुछ नहीं पढ़ाएँगे, तो ये ले सकते तो मैंने तो लेना ही चाहिए और मैंने तो करना ही चाहिए, है ना? आई शुड बी देयर। तो ऐसा तो मैं कभी मतलब मैं तो कभी ऐसे किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि ब्लाइंडली विश्वास रखो, लेकिन एक बार विश्वास आ गया तो उसके बाद ब्लाइंडली सब कुछ करो वो जो कहता है। विश्वास आने तक तो सभी ने टेस्टिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ मार्केट बहुत सारे कोचेस से भरा हुआ है। तो जो कोच का लर्निंग, कोचिंग, टीचिंग आपको क्लिक करता है, उसके बाद तो ब्लाइंड है। क्योंकि अगर फेथ नहीं रखोगे तो कहीं पे भी नहीं पहुँचोगे। बिल्कुल। एक दूसरा हुँ, चीज जो मैं ऐड करना चाहता था वो था मैनिफेस्टेशन। जैसे हम ओके। मैनिफेस्ट करते हैं, तो एक बार मैं हिमांशु से बात करते करते मैंने ऐसे ही बोला था, वन टू वन कॉल में बात कर रहा था, काफी पहले की बात है। मैं ना आई स्टार बैच का, तब आई स्टार बैच होता था, 300 400 या 500 लोग होंगे उसके, कम से कम वहां। आई स्टार बैच का सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरीज में बनना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। वाओ! एंड टुडे है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ग्रेट सक्सेस स्टोरी है। तो व्यूअर्स देखिए मतलब बड़े अमेजिंग व्यक्तिमत्व के इंसान हैं। चालू किया था -30 लाख रुपए डेट से और पता नहीं था कि क्या करना है। सिर्फ ये पता था ये ज़रूरत से ये एंटरप्रेन्योर बने। पर वो एंटरप्रेन्योरशिप को जब उन्होंने अपनाया तो उसके बाद उन्होंने वो एंटरप्रेन्योरशिप के लगने वाले सभी गुण को अपनाया। प्रोडक्ट को अच्छा किया, क्वालिटी को अच्छा किया, सर्विस में जी-जान लगा दी, अपने प्रोडक्ट को एक्सपर्टाइज़ कर दिया, रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया और जिस नीश में कोई नहीं था, ब्लू ओशन मार्केट जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये तो फ्री में होता है। वहाँ पे एक्सपर्ट करके, वहाँ पे एक्सपर्टाइज़ करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया। हैट्स ऑफ धनु जी, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन। और अगर जाते-जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहो रिगार्डिंग हाउ दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी, अ, जो भी आपको मैसेज देना है, संदेश। बिल्कुल। तो मैं मैसेज अपने ही जर्नी के हिसाब से मैं देना चाहता हूँ, कि पहली चीज, कि थोड़ा सा बड़ा सोचो। ये बहुत लोग लोग कहते हैं, बड़ा सोचने के साथ साथ छोटा स्टेप भी लेना जरूरी है, तो छोटे छोटे स्टेप लेते रहो। पहली चीज। दूसरी चीज, कि कोई भी चीज छोटी चीज नहीं होती है। जैसे कि जब मैंने शुरू किया तो सब लोग फेसबुक एड्स और ये सारी चीजें कर रहे हैं, फनल बिल्डिंग कर रहे हैं, सब बना रहे थे। राइट। मैंने एक छोटी चीज उठाई, जीएमबी, और उसे करोड़ों छाप दिए। तो कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल उस चीज को इतना पावरफुल बना दो और सामने वाले को वैल्यू दो। तीसरा चीज, जो कॉन्सेप्ट जिसपे मैं वर्क काफी करता हूँ, कि 10x वैल्यू पे वर्क करो। कि कोई आपको 10 रुपया दे रहा है तो उसको 100 रुपए की कम से कम वैल्यू दो। अगर ऐसा होता है तो अपने आप आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है। और चौथा चीज, कि अगर आप रियली बिजनेस मतलब धंधा करना चाहते हैं, तो फिर आप इस बात के लिए भी रेडी रहो कि वो रात भी आएगा जब आप अकेले बैठे हो,
और आप खूब रो रहे हो क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो अगर इस चीज के लिए रेडी हो तो फिर इसमें तो आ ही जाओ। और इंटीग्रिटी तो मतलब सबसे टॉप पे है ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया उसको मैं नहीं भूल सकता, एंड दैट इज अ मेंटोर्स। जो मेरे मेंटोर्स थे, बीइंग इट हिमांशु अग्रवाल, बीइंग इट राहुल जैन सर जिनसे मैं अभी सीख रहा हूं, जो मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लोग। तो आई एम वेरी वेरी हम्बली, मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव द ग्रेट मेंटोर्स इन माय लाइफ, प्लस ग्रेट कम्युनिटी मेंबर्स इन माय लाइफ, जिससे कि मतलब सीख सीख के, देख देख के लगता है कि ये सारी चीजें अचीवेबल है, ये सारी चीजें डुएबल है। तो अपनी सर्किल वैसे बना लो। मेंटोर को तो रखो भाई, फॉलो करो और रखो। मतलब रखने का मतलब कि फॉलो करिए, उनको आदेश का पालन करिए। ऐसे कम्युनिटी का पार्ट बनो जहां पे आपके वैल्यू सिस्टम और आपके गोल से अलाइन चीजें बात हो रही हो। क्योंकि बार बार सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, 5 दिन तो सोए रहोगे, छठे दिन जग देखो यार ये सब कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर सकता है, ये बंदा भी 10 लाख कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो ना बिलीफ सिस्टम रिवायर हो जाती है, और फिर तो सब मस्त। Awesome. बड़े ही कम शब्दों में आपने सभी वो चीजें समअप किए जिसके कारण कोई भी इंसान अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम कर सकता है। गोल से आपने चालू किया कि बड़े सपने होनी चाहिए। उसके बाद आपने बात की रिगार्डिंग गिविंग मोर देन वैल्यू देन व्हाट यू रिसीव इन कैश वैल्यू, है ना? जितना पैसा लेते हो उससे ज्यादा करो। उसके बाद आपने बोला कि कम्युनिटी का हिस्सा बनो। अपने सही मतलब कोचिंग के लिए जाओ जहाँ पे सही कोच आपको सही नॉलेज दे। तो ये यही इन शॉर्ट मतलब मेरे भी यही प्रिंसिपल है। इसके ऊपर एक बुक भी है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो उस बुक में ये जो प्रिंसिपल उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक लिखा है कि सपने तो देखो, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि गिव मोर देन वैल्यू, है ना? मतलब जो आप वैल्यू का प्रॉमिस करते हो उससे ज्यादा ही दो, तो फिर आप पैसा तो क्या, ये कहीं से भी आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा, और ऐसी चीजों से भी आ जाएगा जो लोग फ्री में सोचते हैं कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन ठीक है। ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा धनु जी आपसे बात करके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर दिस लाइव पॉडकास्ट। और मैं चाहूंगा कि आप बार बार आए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जीएमबी है वो उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे जो बहुत सारे बिजनेसमैन हो जो अभी उनको पता ही नहीं कि जीएमबी की क्या ताकत है, कितना वो बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जीएमबी को लेके, लास्ट टाइम आपने हमसे शेयर की थी। तो वैसे सब जो सक्सेस स्टोरीज है उनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे हिसाब से 8-10 सक्सेस स्टोरीज आपके बहुत बड़े हैं, मतलब दे हैव फ्रॉम जीरो टू द करोर्स ऑफ बिजनेस दे वी आर एबल टू डू बिकॉज ऑफ योर वर्क। तो उनके बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बात करेंगे जरूर, मे बी ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। If you are available, let us have a chat about all those success stories where people have made a lot of money after implementing JB services from you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुधीर जी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट वाज रियली ग्रेट स्पीकिंग टू यू। हमेशा मजा आता है आपसे बात करके, ऑफलाइन मिले ऑनलाइन मिले। बहुत, यू आर सच ए इंस्पायरिंग पर्सन। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर इनवाइटिंग। ग्रेट, थैंक यू। चलिए, मिलते हैं सभी लोगों को नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो कि ट्यूसडे को होगा। और नेक्स्ट अगर इनके पास समय रहेगा तो मैं नेक्स्ट फ्राइडे को जरूर उनको बुलाऊंगा, लेकिन ये तभी मैं करूंगा जब आप इनके लिए बहुत सारे क्वेरीज लिखोगे इस वीडियो के नीचे। अगर मुझको मुझको बहुत सारे कमेंट दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, तो इनके साथ हम और एक लाइव पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे जीएमबी क्या होता है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्या उसकी ताकत है, क्या इनकी सक्सेस हुई है, इनके बारे में भी वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑन फ्राइडे। ठीक है, So चलिए बाय, Sudhir सी ji, यू। before we go ahead, sorry to interrupt. Before we go ahead, जीएमबी के बारे में सब लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप दुनिया में जीएमबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, एंड आई कैन आंसर विदाउट ब्लिंकिंग माय आईज। दैट इज माय गारंटी। और ये मेरा एरोगेंस नहीं है, ये मेरा हम्बलनेस है, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं कि बहुत कम नए आते हैं। क्या ठीक बात है, है। तो तो कोई अगला भी जो क्वेश्चन हो, पॉडकास्ट है, आई विल यस, गो अगला थ्रू इट। पॉडकास्ट जेएमबी पे करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट जेएमबी मोर कि क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे इम्प्लीमेंट होता है और क्या फायदे है उसके। ठीक है, चलिए, टिल दैट टाइम सी यू, बाय बाय, गुड इवनिंग।